तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव, उपचुनाव आपने सुना था, पिछली बार 1.5 साल पहले हुआ था। और अब मुख्य चुनाव ये 6 साल के कार्यकाल के लिए होगा। फाइटिंग बड़ी जबरदस्त है, तैयारियां बहुत जमीन पर की जा रही हैं, समीकरण बहुत चेंज हुए हैं। वंशीधर ब्रजवासी जो कि उपचुनाव में जीते थे, उनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है और चुनाव अभी फिर से होने वाला है। एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा हमारे साथ हैं। पिछली बार भी पूरी दमखम के साथ लगे थे, लेकिन समीकरण कुछ काम नहीं कर पाया। इस बार कैसा समीकरण लेकर आए? आपने पिछली बार का जिक्र किया तो हम एक ही लाइन कहना चाहते हैं, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लड़ना जरूरी होता है, मैदान में आना जरूरी होता है, लोगों की बात करनी जरूरी होती है और मतदाता मालिक तय करते हैं कि किनको कब कैसे और कितना मौका देना है। तो आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि अभी से कुछ दिन पूर्व वर्तमान जो जीते हुए एमएलसी यहाँ के हैं, उन्होंने कितना अनर्गल प्रलाप किया, कई सारे बातें कही और कई सारे दावे भी किए जो एकदम खोखले हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं कि भाई जवाब तो आपको देना चाहिए था अपने 1 वर्षों के कार्यकाल का, 1.25 वर्षों के कार्यकाल का, लेकिन आप तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं जो वो आप पर टारगेट कम कर रहे हैं। ये देवेश चंद्र ठाकुर जी पर टारगेट कर रहे हैं कि 22 साल में क्या हुआ, 22 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। ये टारगेट हम तो पहले उनको सलाह देना चाहते हैं कि अभी एक हेल्पलाइन नंबर ही हमने जारी किया और उससे वो इतने बेचैन उद्विग्न हो चुके हैं कि एकदम गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला कर, छाती पीट पीट कर अपनी बातें कह रहे हैं। राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। लंबे समय तक वो भी देवेश चंद्र ठाकुर जी के पास आते रहे, अपना काम वाम सिफारिशें करवाते रहे। अब पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। हम आपके माध्यम से उनको राय देना चाहते हैं, सेहत का ख्याल रखें, जोर जोर से नहीं बोले, फ्रस्ट्रेट नहीं हो, गले की नस का ख्याल रखें, सीने का ख्याल रखें, आराम आराम से बोले। आपकी बात सुनने को सब लोग यहाँ बैठे हैं, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार आपका है। 22 वर्षों में क्या किया वो सवाल पूछते हैं। एक तो उनके आचरण से कहीं नहीं लगता है कि भूतपूर्व शिक्षक है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आदरणीय सर के बारे में बोलते हैं, हम लोग के बारे में बोलते हैं, अन्य लोगों के बारे में बोलते हैं, सरकार के बारे में बोलते हैं, कहीं से नहीं लगता है कि उनका आचरण एक शिक्षित व्यक्ति से मैच करता हो, शिक्षक समाज का दर्पण होता है और वहां इस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जितना काम किया 22 वर्षों के कार्यकाल में इस तिरहुत में, अब सीतामढ़ी के सांसद के रूप में सबका संकलन यहाँ पर है। अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक 3-3 हजार की संख्या में उनकी नियुक्ति हुई, लाइब्रेरियन की नियुक्ति हुई, महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। आज हम बिहार दिवस मनाते हैं, उसमें उनकी अग्रणी भूमिका रही है। शोध करके उन्होंने निकाला, मुख्यमंत्री जी को बताया, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको बिहार दिवस 22 मार्च को मनाना है। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने बंबई में 1.5 लाख लोगों को बुला करके शताब्दी वर्ष मनाया था। मुख्यमंत्री जी गए थे, बिहार का सिर ऊंचा हुआ, राज ठाकरे के विरोध की चर्चा ने कि कोई चिंता नहीं की और तब जाकर के काम किया। आप समझ सकते हैं कि पूरे तिरहुत में जितने भी हमारे अमर शहीद रहे हैं, सबकी प्रतिमाओं को स्थापित किया, सबकी मूर्तियों को स्थापित किया, मुख्यमंत्री जी को बुलाकर अनावरण किया, लोकार्पण किया, सब अपने निजी खर्चे पर। जब देश पर विपत्ति आई, ऑपरेशन सिंदूर में 15 लाख रुपए डोनेट किए। जब बाढ़ की विभीषिका आती है, 1 महीना क्या कहिए, 6-6 महीने, 6-6 साल का अपना पूरा वेतन दे देते हैं, कभी वेतन नहीं उठाया है। और किस तरह से कितने बच्चों का एडमिशन कराया होगा, एलएलएम में, एमबीए में, इंजीनियरिंग में, डोनेशन नहीं लगने दिया, सबको पढ़ने का मौका दिया। आपके बगल में एसके लॉ कॉलेज है, यहाँ एलएलएम की डिग्री नहीं मिलती थी, उसमें अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई और कई सारे काम है। गिनती अगर की जाए तो शायद समय कम पड़ जाएगा। आप समझ सकते कितनी भावपूर्ण बात है। कौमी एकता के तो एकदम मिसाल रहे, किस तरह से एक पूर्णिया के अत्यंत पिछड़े परिवार की बेटी है, ये शूटर जो थी, जो शूटर को 2,75,000 रुपए की राशि अपने निजी कोष से दी, बंदूक खरीदवाई, लाइसेंस बनवाया, आज बिहार सरकार में कार्यरत है, ट्रेनिंग दे रही है, कई बच्चों को कई तरह की प्रोत्साहन राशियां दी है। जब दानापुर कैंटोनमेंट की बात हुई, वहां पर आप देख सकते हैं कि अपने निजी कोष से 14 लाख रुपए दिए और छावनी में संपूर्ण जीर्णोद्धार कराया शहीद स्मारक का, और कितने और उद्घाटन किनसे कराया, लोकार्पण किनसे कराया, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। तो कई सारे ऐसे काम हैं जो कि एकदम अभूतपूर्व हैं, कहीं से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीतामढ़ी के सांसद बने नहीं है, पुराना धाम में इतने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, रीगा में शुगर फैक्ट्री शुरू हुई है, आज मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी में जाने की जो सड़क मार्ग है, 4 लेनिंग उसकी हो रही है, रेल दरभंगा से चलकर पटना तक जा रही है। तो कई सारे ऐसे काम हैं जिसकी कोई सानी उसका नहीं है।
लोगों का इलाज कराने की बात हो, पढ़ाई की व्यवस्था करने की बात हो, हर तरफ देवेश ठाकुर जी ने अपना काम किया। फिर भी बंशीधर जी बौखलाहट क्यों? अच्छा आप बताइए, बौखलाहट जो बंशीधर ब्रजवासी कर रहे हैं, ये जो इतना अनर्गल प्रलाप आप कह रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्या डर क्या? नहीं, आप खुद समझदार हैं। जब इंसान को लगता है कि उसकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, तुमको मालूम है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुमको यकीन नहीं है। तो उनको मालूम है कि अब वो जमीन खिसक चुकी है, न यकीन होने का बस वो नाटक मात्र कर रहे हैं और समझते हैं कि शिक्षकों को बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर के अपने पक्ष में करने तो ऐसा संभव नहीं है। हमने तो टोल फ्री नंबर जारी ही किया उनके चलते। हम जब घूमते थे शिक्षक साथियों के बीच तो शिक्षक साथी कहते थे कि फोन ही नहीं उठाते हैं। हमने उनको वोट दिया, हमने उनको चंदा दिया, आगे बढ़ाया, जिताया, लेकिन कहां हमारे हितों की बात करते हैं? कहां आपको दिखे हैं कई धरना प्रदर्शन आंदोलन में? चिट्ठी लिखने के सिवा क्या करते हैं? दुकान तो नहीं चलानी है तिरहुत में। नेता लोग सोचते होंगे कि दलाली की दुकान चला लेंगे और कामयाब हो जाएंगे, हमारे रहते संभव नहीं है। तो शिक्षक साथियों ने हमको कहा कि जीते हुए प्रतिनिधि के रूप में हमारा काम नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते, नहीं बात करते हैं, कभी बॉडीगार्ड उठाएगा, नहीं उठेगा फोन। तो हमने कहा कि भाई एक सिस्टम के हिसाब से हम सबकी समस्याओं को दूर करें। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हमने शिक्षक साथियों को समझाया कि भाई वो नहीं उठाते हैं तो आप उन पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोन उठाना आपकी समस्याओं को हल करना डील का पार्ट नहीं था। जब हम कहीं कोई आवेदन देते हैं हुजूर, तो अंतिम में लिखते हैं कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें। चुनाव के अंतिम रात में उन्होंने परिवार को सामने ला करके वो रोए, उन्होंने आग्रह किया कि आप हमको वोट दीजिए, हम बर्बाद हो जाएं। हम बर्बाद जाए, हम सड़क पर आ गए। यही कहा था उन्होंने, आपको याद है? भाई कोई योद्धा, कोई नेता होता है, वो कहता है कि भाई आपकी प्राणों की रक्षा और आपके हितों की रक्षा करने के लिए हमको प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। हम हमारे लिए आप पहले हैं, परिवार बाद में। हालांकि जब कह रहे थे कि हम सड़क पर हैं तब भी दामू चौक बगल में है। आप मुजफ्फरपुर के साथी, आप जानते हैं कितनी महंगी जमीन है, एकदम बढ़िया घर है, 2 कट्ठा सुनते हैं डिटेल से बाहर। नहीं, बढ़िया 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 घर है, सारा स्टैब्लिशमेंट है। जब कह रहे थे कि भाई हमारे बच्चों को स्टेशनरी का पैसा कैसे मिलेगा, तब भी 6 लाख रुपए उनके एकदम बैंक अकाउंट में सरकारी हल्फनामे के हिसाब से था। आईटीआर क्या फाइल करते हैं, संपत्ति कितनी, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्या पूछते नहीं रहा है आप भी समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे शिक्षक साथियों ने उनको चंदा दिया, वोट दिया, वो जीत करके आए। मान लीजिए हम तो जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन शिक्षक साथियों के साथ उनकी डील में उनका काम करना तो पार्ट था ही नहीं ना। डील में क्या था? डील में था कि हम सड़क पर हैं, हमको सेटल कर दीजिए। शिक्षक साथियों ने कर दिया। अब तो शिक्षक साथी जीवन भर स्कूल जाकर काम करके जितना वेतन नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा तो हुजूर को पेंशन मिल जाएगा, एक बॉडीगार्ड मिल जाएगा, 2 लाख रुपए प्रति वर्ष ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो वो तो सेटल हो चुके हैं। अब काहे को आपके हितों की रक्षा करने के बारे में सोचेंगे? कहां पटना जाएंगे, कहां कहां बुला रहे हैं धरना, अब फीता काटने में लगेंगे। सरकारी योजना में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसमें लगेंगे। पदाधिकारियों पर दबाव कैसे बने, उसमें लगेंगे, जो कुछ निकल जाए। तो ये सारी चीजें नहीं होगी। आपने देखा है कि कैसे जात की बात कर रहे थे। जात भी बता रहे हैं कि जात की कोई जाति नहीं होती है, माफ कीजिएगा। हमने भी 9-10 वर्षों तक पढ़ाया है, शिक्षक परिवार से आते हैं, हमारे दादाजी शिक्षक रहे, पिताजी शिक्षक रहे। तो जाति नहीं होती है, शिक्षक समाज का दर्पण होता है। हम किसी को पढ़ाते वक्त उसकी जाति नहीं पूछते हैं उससे। लेकिन जिस तरह की शब्दावली उनकी है, उनकी एकदम भाषाई दरिद्रता को यह प्रदर्शित करता है। और कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया महिलाओं के लिए, काव काव और आव, लड़कों के लिए कह रहे हैं, महिलाओं के लिए कह रहे हैं। सोच लीजिए किस तरह की भावना है। देखिए फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आपके आगे पीछे भी एल्चा बेल्चा बहुत घूमते रहते, उनके बारे में भी बोल रहे थे। भाई कैसे शब्द हैं भाई, लोकतंत्र में भाषाई मर्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग वर्षों तक हम लोगों ने प्रवक्ता के रूप में पार्टी का गठबंधन का पक्ष रखा, कभी हम कोई विवादित बयान नहीं देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। भाई अपनी बात आपको रखनी है। कितनी पोलाइटली हम लोग बात कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कितने कड़े सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन जिस तरह से वो बोल रहे थे, लग गया था कि अब मामला खराब है और कैसे उसको समेटना है। दिया बुझने से पहले फफड़ाता है। तो ये सारी दिक्कतें उनके साथ चल रही है। ये तो फर्स्ट आपने सिर्फ एक दांव आप कह सकते हैं कि किया, कि आपने एक नंबर जारी किया, उसके बाद इतनी बौखलाहट है, इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे दांव होंगे, तो फिर आप मुस्कुरा रहे हैं अभिषेक। देखिए आप बहुत प्रबुद्ध हैं और आप लोग तो लोगों के पास जाते ही रहते, समझते हैं चीज़ों को। है क्या कि हमने उस मनोभावना से इस बात को समझा कि नीतीश जी ने हमको ट्रेनिंग दी है कि वोटरों की चिंता करनी है, वोटों की चिंता नहीं करनी है, और जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला।
तो चुनाव में किन्होंने हमको वोट दिया नहीं दिया सब अलग विषय है, तो चुनाव के बाद चुनाव की बातें करेंगे। लेकिन हमने कोशिश की कि हमारी क्षमता के अनुरूप हम सबकी मदद कर पाए, छोटी बड़ी मदद कर पाए, हमने तो कहा है। और कैसे फिर आने वाले समय में हम जिला प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे, शिक्षकों के लिए दरबार लगाएंगे, खुद समय देंगे शिक्षक साथियों के साथ, स्कूलों में घूमेंगे। अच्छा, आप जानते हैं कि कोई एक व्यक्ति सब कुछ हल नहीं कर सकता। इन्होंने तो शिक्षकों को बरगलाया और कहा कि भाई हमको जिता दीजिए और सब अच्छा बढ़िया हो जाएगा। हम मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का प्रयास महत्वपूर्ण होता है। प्रयास हमारे हाथ में होता है, प्रसाद ईश्वर के हाथ में होता है। तो हमें उस दिशा में हमेशा पहल करनी चाहिए और इसी से इतना बौखला गए हैं। तो एक लाइन है कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, एक एक सवाल और उन्होंने कहा कि राजद की जब सरकार थी, मतलब पिछली सरकार थी, उस समय शिक्षकों को पूरा वेतन मिलता था, ठीक ठाक से सारी चीज़ें थी। इस सरकार में वैसा नहीं है। क्या संख्या थी शिक्षकों की सबको मालूम है नगर में, और आज 6 लाख संवर्ग, 1500 वेतनमान से 45,000 तक लेकर आए नीतीश कुमार जी। इतने बड़े पैमाने पे बहाली की, नियोजित शिक्षक बहाल हुए, विशिष्ट बनने का मौका मिला बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में। आज जिन शिक्षक साथियों के घर का माहौल आप जानना परखना चाहें, जिनके घर में सरकारी नौकरियां हो चुकी हैं, जरा पूछिएगा कितनी खुशी है। ये क्या जानेंगे। अरे वो कहते हैं ना कि किसी की समस्या और किसी की भावना को भड़का करके राजनीति करने वाले कभी नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति अगर परेशानी में होता है तो उसको कितना दर्द होता है। ये चंदा पॉलिटिक्स, ये बरगलाने वाली पॉलिटिक्स इनको मुबारक। एक बात है कि दलाली की दुकान अब स्थिर रूप में नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। और हमको पिछले बार मौका नहीं भी मिला, फिर भी हम लगातार लगे हैं, काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, अपनी क्षमता के अनुरूप सेवा करते रहेंगे। और हम परिणाम की चिंता करने वाले लोग नहीं हैं, काम करने वाले लोग, और उस मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। जब महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, आपको क्या लगता है? पिछली बार तीसरे स्थान पर थी महागठबंधन, तो क्या लगता है लड़ाई इस बार कैसी होगी? प्रबुद्ध लोगों की लड़ाई है, हम भी वोटर होते हैं, समझदार होते हैं। आपने जो भी बातें कही, हम जात पात नहीं देखते। कोई भी स्नातक होगा वो फ्यूचर की बात करेगा, फ्यूचर देखेगा। तो क्या लग रहा है इस बार फिर अच्छी फाइट होगी? देखिए, पहले के जमाने में कहा जाता था कि इंसान के जीवन यापन हेतु 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला है, हम तो हमेशा अपने भाषणों में इस बात को कहते हैं कि शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो पहले कहते थे कि रोटी, कपड़ा, मकान। हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा से बनेगा देश महान, राष्ट्र महान। जब तक आप शिक्षित नहीं है, प्रबुद्ध नहीं है, तब तक आप में विवेक नहीं आएगा। और सचमुच प्रबुद्ध जनों का चुनाव है, कोई जाति का बंधन नहीं होता है। और हमको लगता है कि हर पार्टी को अधिकार है अपना कैंडिडेट देने की, गठबंधन दे सकता है, निर्दलीय लोग मैदान में आते हैं। हम चाहते हैं कि हर प्रत्याशी को एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। ओछी घटिया राजनीति इस संवर्ग में तो नहीं चलेगी। आप चाहेंगे कि ऐसे ही बरगला दें, काम नहीं करें। अरे होना तो उनको चाहिए था ना कि भाई आप एक अपना सबॉर्डिनेट रखते, अपना एक साथी रखते कि आप किसी मीटिंग में हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, फिर भी आपसे शिक्षक साथी संपर्क करना चाहते हैं तो करें। हम तो फोन उठाते हैं, हम तो मिलते हैं लोगों से, खूब मिलते हैं लोगों से। हमने ये व्यवस्था, एक सिस्टम बनाया, चूंकि आदमी नहीं काम करता है, सिस्टम काम करता है। मुख्यमंत्री जी अकेले थोड़ी काम करते हैं, उनके साथ इतने मंत्री, इतने ऑफिसर्स, सिस्टम, इकबाल, वो काम करता है। तो ये तो भाई चंदा पॉलिटिक्स करते हैं ना। आदमी रखेंगे, सिस्टम रखेंगे तो खर्चवा ना होगा। तो खर्चा के बिना चर्चा चाहते हैं, तो बिना खर्चा कैसे चर्चा होगा? काम करना पड़ेगा, समस्याएं हल करनी पड़ेगी। सिर्फ गप देने से तिरहुत में दाल नहीं गलने वाली है। गप देने से तिरहुत में दाल नहीं गलने वाला है। मुस्कुरा के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अभिषेक झा, जो कि अपनी पूरी बात, लंबी बातचीत हुई हमारी, और चेहरे पर मुस्कुराहट, आत्मविश्वास पूरी तरह भरा हुआ है। शायद अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर इस बार आए हैं और मैदान जंग में काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ने का मूड बनाकर भी आए हैं, क्योंकि सारी सधी हुई चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। अब शिक्षकों की तरफ से, स्नातकों की तरफ से किसे उम्मीदवार चुना जाएगा और किसे इस साल एमएलसी बनाया जाएगा, ये तो आप और हम ही तय करेंगे। बने रहिए, आगे भी हम कनेक्ट करते रहेंगे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर। तब तक हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।